दोस्तों, आज मैं आपको चियान विक्रम सर की हाल ही में रिलीज हुई कोबरा मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं, जिसमें हम सबको लीड रोल में चियान विक्रम सर, केजीएफ की हीरोइन श्रीनिधि शेट्टी और इस मूवी से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं क्रिकेटर इरफान पठान को देखने को मिलेगा। वीडियो होने वाला है बहुत ही रोमांचक, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हम दंगे फसाद को देखते हैं जो कि देश में हो रहे घोटाले के कारण हो रहा था और वो एक नेता करवा रहा था। वहीं जब वो भाषण दे रहा था तब उस पर फायरिंग होता है। फायरिंग तो वाल में होता है, लेकिन उस नेता के हेड पर गोली लग जाता है और वो कौन करता है किसी को मालूम नहीं चलता। वही हमें एक बिलियनियर को दिखाते हैं जो कि इंडिया से बाहर रहकर वो इंडिया को कंट्रोल कर रहा होता है और ये सब एक हैकर सर्वर को हैक करके गवर्नमेंट को दिखा रहा होता है। अब ये केस गवर्नमेंट रॉ एजेंट असलन को सौंप देता है कि फाइंड आउट करो ये सब कौन कर रहा है। अब हमको स्कॉटलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ के प्रिंस का वेडिंग चल रहा होता है, लेकिन वेडिंग कराने वाला शख्स रास्ते में ही होता है और वो फोन करके इन्फॉर्म कर रहा था, लेकिन उसका कॉल कोई वहां पर रिसीव नहीं करता। वहां पर कोई दूसरा शख्स आकर शादी करवा रहा होता है और वो उस प्रिंस को मारने वाला था क्योंकि वो पहले इंडिया में बहुत ही लोगों पर अत्याचार किया था। वो उस प्रिंस के ऊपर लटके हुए घुंघरू को केमिकल रिएक्शन करके रस्सी को तोड़ रहा था। जब तक प्रिंस के आदमी को पता लगता तब तक वो हैकर उस प्रिंस को अपनी घड़ी में से एक पॉइजन का नीडल निकाल कर उससे मारकर वहां से रघुपचक्कर हो जाता है। वही हम देखते हैं कि ये हैकर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जो लोग बुरे काम कर रहा होता है वो उसके देश में जाकर उन्हें मार रहे होते हैं। अब यहाँ पर असलन को देखते हैं कि उसे उस केस में हेल्प करने के लिए एक लड़की को लाता है जो कि मैथ में बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। वो बोलती है कि यह हैकर मैथ का फॉर्मूला यूज करके लोगों को मार रहा है, ये शख्स जरूर ही एक मैथमेटिशियन होना चाहिए। वो नेता की मौत के बारे में भी बोलती है कि पहले वो वाल पे फायर किया ताकि लोगों का ध्यान भटका सके और वहाँ पर भगदड़ मच जाए, और उसे वो शख्स सामने से माथे पर शूट किया। वहीं वो टीम उस हैकर को कोबरा नाम दे देता है। दूसरा सीन में हम माधी को देखते हैं जो कि मैथ का प्रोफेसर होता है और उसे भावना नाम की लड़की उसे बहुत ही पसंद कर रहा होती है। इधर असलन को इन्वेस्टिगेट के दौरान एक कोड मिलता है जो कि रशिया का होता है। वो इसे फाइंड आउट करने के लिए रशिया जाता है। वहीं कोबरा अपना भेष बदल कर वो भी रशिया पहुंच जाता है। असलन को मालूम चल जाता है कि रशिया में सर्वर को कोबरा हैक करने वाला है और वो रशियन पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, कोई हमारा सर्वर हैक नहीं कर सकता। कि तभी हम देखते हैं कि कोबरा उसके सर्वर को हैक करके खुद को दिखाता है और रशियन गवर्नमेंट पर हंसने लगता है। वहीं ये सब देखकर वहाँ के चीफ गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा देता है। दरअसल वहाँ पर कोबरा प्रेसिडेंट को कैमरा की मदद से मारने वाला होता है क्योंकि वो गरीब लोगों पर बहुत ही जुल्म कर रहा था। अब वहाँ के गार्ड लोगों को फिंगर टेस्ट करवाने लगता है ताकि कोबरा को आइडेंटिफाई कर सके। वहीं कोबरा सिक्योरिटी को टाइट देखता है और कोई दूसरा विकल्प न होने की वजह से वो अपनी कैमरा में से बैटरी निकालता है और जहाँ पर गैस लीकेज हो रहा था वहाँ पर उस बैटरी को फेंक देता है। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कोबरा उस प्रेसिडेंट को आसानी से मार देता है। वही एस्लन और रशिया की पुलिस देखता ही रह जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद एस्लन कोबरा के ऊपर रिसर्च करने लगता है और उसे ये पता चलता है कि उसका अगला टारगेट वो बिलियनियर होने वाला है और वो उसे इत्तला करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो बिलियनियर अपने ऐशो आराम में बहुत ही बिजी होता है और एस्लन के बातों पर ध्यान नहीं देता। वही दूसरा सीन में हम देखते हैं कि भावना माधी को प्रपोज कर देती है और वो दोनों का शादी हो रहा होता है। वहीं उसके फंक्शन में वो लड़की आती है जो रॉ एजेंट के उस केस में हेल्प कर रही थी। वहाँ पर वो बताती है कि एक कोबरा नाम के शख्स मैथ का फॉर्मूला यूज करके अपना आइडेंटिटी चेंज करके लोगों को मार रहा है। अब हम देखते हैं कि माधी न्यूज़पेपर से एक कोड निकाल कर कोबरा से कांटेक्ट करता है और हमें ये पता चलता है कि कोबरा और माधी वो दोनों दोस्त है और कोबरा जो भी क्राइम कर रहा है उसमें माधी भी उसका हेल्प कर रहा होता है। उधर उस बिलियनियर का कोबरा के बारे में पता चलता है और उसे टेंशन होने लगता है। उसी बीच उसे कोबरा का एक पिक्चर मिलता है और वो इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वही माधी को पता चलता है कि किसी को कोबरा का लोकेशन मालूम चल चुका है और वो लोग उसे मछली बाजार में मारने वाला है। वो फौरन जाकर वहाँ पर उसे बचा लेता है। अब हमें कोबरा और माधी का पास्ट का सीन दिखाता है कि बचपन में ये दोनों एक अनाथालय में एक साथ था। इन दोनों का शक्ल एक जैसा होता है और ये दोनों उसका कभी कभी फायदा भी उठा लेते थे। बड़े होने पर ये दोनों अलग अलग हो गए। उसी बीच कोबरा को कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन कॉलेज में कुछ गुंडे आकर कोबरा के गर्लफ्रेंड को मार देता है और उसे किसने मरवाया था तो उसी बिलियनियर ने उसे मरवाया था। तब से कोबरा शपथ ले लेता है कि जो कोई भी गलत काम करेगा उसे वो चुन चुन के मारेगा।
वहीं यहाँ पर उस बिलियनर को कोबरा के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है और वो पुलिस को उसका फोटो दे देता है और एस्लन भी अपनी टीम द्वारा माधी को पकड़ लेता है क्योंकि कोबरा और माधी का शक्ल एक जैसा था। एस्लन को ऐसा लगता है कि ये कोबरा ही है और वो उसे पूछताछ करने लगता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाता है कि माधी को मालूम होता है कि अब हम में से कोई एक को पुलिस पकड़ने वाला है और वो दोनों वही बोलेगा जो उन्होंने प्लान बनाया था। अब यहाँ पर वो प्लान के मुताबिक कोबरा का लोकेशन दे देता है। वहीं वो बिलियनर इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे कोबरा का लोकेशन मिले। जैसे ही उसे लोकेशन मिलता है वो गन लेकर कोबरा को मारने के लिए चले जाता है। अब यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल जिसे पुलिस ने पकड़ा हुआ था वो कोबरा ही होता है और जिसे वो बिलियनर मारने के लिए गया वो माधी यानी कि मैथ का प्रोफेसर है। दरअसल माधी कोबरा को अपने छोटे भाई की तरह मान रहा होता है और वो कोबरा को अपनी पहचान देकर उसे बचा लेता है और वो खुद कोबरा का आइडेंटिटी लेकर बिलियनर का वेट कर रहा होता है। जब बिलियनर वहाँ पर आता है तब माधी उसे मार देता है। वही वहाँ पर एस्लन भी आ जाता है और वो माधी को शूट कर देता है। अब एस्लन को लगता है कि कोबरा मर गया और वो उस केस को क्लोज कर देता है। वहीं कोबरा माधी को मरने पर बहुत ही रोता है क्योंकि उन्होंने उसे बचाने के लिए अपना पहचान दिया था। और अंत में हम देखते हैं कि कोबरा वो बुरे लोगों का अपना आइडेंटिटी चेंज करके मारने का मिशन जारी रखता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है।